पैसिव कंपोनेंट में हम लोग यहां पर पहले शुरुआत करेंगे सिंबल के शीट में रेसिस्टर से, है ना। अब हम लोग फर्स्ट जो शीट है सिंबल का जो शीट है उसमें हम लोग रेसिस्टर का स्टार्ट करेंगे। तो रेसिस्टर में हम लोग जान से पहले रेसिस्टर का डिफिनेशन क्या, रेसिस्टर किसको कहते हैं। अब हम लोग जो रेसिस्टर पे आएंगे, रेसिस्टर हम लोग किसको कहते हैं, तो ऐसा कंपोनेंट जो कि करंट के फ्लो को अपोज करे उसको हम लोग कहेंगे रेसिस्टर। मीन्स इट इज ए कंपोनेंट दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। रेसिस्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द कंपोनेंट that oppose the flow of current in a circuit, it's called रेसिस्टर। अब रेसिस्टेंस क्या होगा, एक दूसरा वर्ड आता है रेसिस्टेंस। बहुत से लोग कहते हैं कि रेसिस्टर और रेजिस्टेंस सेम चीज नहीं, सम लिटिल डिफरेंस बिटवीन द रेसिस्टर एंड रेजिस्टेंस इज देयर। मींस रेसिस्टेंस क्या हुआ था, इट इज द कंपोनेंट दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर। लेकिन इस टाइप के प्रॉपर्टी जो है वो कहलाता है रेसिस्टेंस। मींस दिस above property is called resistance, तो ये हो गया रेसिस्टर और रेजिस्टेंस का डिफरेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। अब ये जो इसको हम लोग ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। सिंबल में हम लोग देखेंगे, हम लोग को क्या देखना है, रेजिस्टर का सिंबल देखना है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है ये डिफरेंशिएशन है, चूंकि आपको हम इसके जानकारी देना चाहते हैं कि आप रेजिस्टेंस समझेंगे कैसे। तो इसका जो सिंबल होता है वो ये देखिए, हमेशा ये देखिएगा ये एंडिंग और ये एबव एंडिंग दोनों सेम इक्वल एंड में हो, ये नहीं कि बड़ा और छोटा नहीं। अगर इस तरह का हम नहीं बना पाते हैं तो क्या करेंगे, एक लाइन पहले खींचेंगे दूसरा ऐसे, और उसको देख लेंगे सब ओके है, इस लाइन को हम लोग मिटा देंगे। तो रेजिस्टेंस में हम लोग ये हो गया रेजिस्टेंस, इसका दूसरा फिजिकल फॉर्म में ये हो गया रेजिस्टेंस। ये दी सिंबल्स ऑफ द रेजिस्टेंस। ये टोटल टू टर्मिनल कंपोनेंट है, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरी भाषा में रेजिस्टर को इसको फिक्स रेजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है इसलिए इसको हम लोग फिक्स रेजिस्टर भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, रेजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक बेस पर हम लोग बात करें तो रेजिस्टर दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर होते हैं, एक लीनियर एक दूसरा नॉन लीनियर। अब लीनियर के अंदर लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीनियर भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। फिक्स रेजिस्टेंस तो ये रेजिस्टेंस हो गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपका आएगा पोटेंशियोमीटर, प्रीसेट एंड मैग्नेटर रेजिस्टेंस।
ये these three resistors जो है ये आपका आएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस में। उसके बाद नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में क्या क्या आएगा? नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में आएगा वो थर्मिस्टर, नेक्स्ट आएगा एलडीआर यानी लाइन डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को, या फोटो रेजिस्टेंस, दोनों एक ही सेम चीज है। और तीसरा है वेरिएस्टर, वेरिएबल डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसको वीडीआर भी कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर रेजिस्टर को हम लोग दो भाग में बांटे, एक लीनियर रेजिस्टेंस और दूसरा नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो हम लोग अब बारी बारी से रेजिस्टेंस की कैटेगरी को देखा जाए। यानी रेजिस्टर जो हुआ, रेजिस्टर ये दो तरह के कैटेगरी में हम लोग किए। तो पहला जो था वो फिक्स रेजिस्टर था, फिक्स रेजिस्टर। दूसरा ये वेरिएबल रेजिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो दूसरा टाइप जो है वेरिएबल रेजिस्टर्स में आ जाएगा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तीसरा प्रीसेट, प्रीसेट हो गया। चौथा मैग्नेटर रेसिस्टर, मैग्नेटर रेसिस्टर। पांचवा थर्मिस्टर, थर्मिस्टर। छठा एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेरिएस्टर। ये सात कैटेगरी हम लोग मेनली जो रेजिस्टर को बांटे हैं। तो ये जो फिक्स रेजिस्टर हो गया, इसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर के अंदर में आ गए ये तीनों जो हो गया ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल है ना, वेरिएबल रेजिस्टर ये तीनों। और ये जो हो गया आपको नॉन लीनियर रेजिस्टर हो गया, नॉन लीनियर रेजिस्टर हो गया। और ये ओवरऑल कहेंगे जो फिक्स और ये मैग्नेटर तक का ये हो गया लीनियर रेजिस्टर्स, है ना। तो ये रेजिस्टर क्या है, अब हम लोग वन बाय वन रेजिस्टर, जैसे कि फिक्स रेजिस्टर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से आगे हम लोग वन बाय वन रेजिस्टर देखेंगे। आइए फिक्स रेजिस्टर्स, पहला था फिक्स रेजिस्टर, फिक्स रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर्स के ये वैल्यू फिक्स होगा, इसको फिजिकल फॉर्म में ये आर, ये हो गया फिक्स रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू होंगी। और सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो फिक्स रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या कहें, इट इज कंपोनेंट दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टर क्या हुआ, इट इज ए कंपोनेंट दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड फिक्स रेजिस्टेंस and it is available in the color code. It is available in color code.
तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके हैं, देख लीजिए। पहला पॉइंट हो गया, इट इज ए कंपोनेंट दैट it is a component which opposes the flow of current। एक और नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेजिस्टर। नेक्स्ट, इट इज अवेलेबल इन कलर कोड फॉर्म। इट इज अवेलेबल in color code form। That is a fixed register। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे अब, वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम लोग सबसे ऊपर पॉइंट पर था पोटेंशियोमीटर, है ना। अब दूसरा पॉइंट था पोटेंशियोमीटर, TIO पोटेंशियोमीटर। ये हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर को। तो इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है रेजिस्टर में। ये इसमें ये हो गया, ये जो देखिए फिक्स रेजिस्टर और पोटेंशियोमीटर में क्या अंतर है। फिक्स रेजिस्टर और पोटेंशियोमीटर में यही अंतर ना, जो वहां पर फिक्स रेजिस्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स थी, इसमें पोटेंशियोमीटर में यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या हो गया, ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के हिसाब से क्लोज या फार होगा डिस्टेंस फ्रॉम द टर्मिनल, तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा। यानी कि दैट थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड वेरिएबल पॉइंट। सो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर को क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है। ये टू टर्मिनल की वेरिएबल रेजिस्टेंस है, टर्मिनल दो ही होता है, तीसरा टर्मिनल जो है वो किसी दूसरे वाले के साथ शॉर्ट होता है आपस में, जो वेरिएबल पॉइंट है, तो इसलिए दो ही टर्मिनल होता है इसमें। इसका मेन जो यूज होता है, इट मेन यूज टू कंट्रोल द करंट, इट्स मेन यूज टू tuning the circuits, tuning the circuit। आप इस पोटेंशियोमीटर को घर में भी आप कहीं देखते हैं, याद कीजिए आप कहां देखे इसको, आपने फैन रेगुलेटर देखा है, जो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर होता है, वो जो स्विच है इलेक्ट्रॉनिक फैन जिसको हम लोग मूव करते हैं ऐसे रोटेटिंग करते हुए, वो पोटेंशियोमीटर का उदाहरण है। दूसरा एग्जांपल इसका है कि रेडियो का आपने ऑन ऑफ स्विच देखा है, वो भी ट्यूनिंग का, वो भी पोटेंशियोमीटर है, जिसके द्वारा हम लोग ट्यून करते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट, प्रीसेट। थर्ड इज द
प्रीसेट। तीसरा प्रीसेट। प्रीसेट, ये प्रीसेट क्या है? प्रीसेट का जो सिंबल होता है वो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रीसेट। इसको हम लोग दूसरे भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको और कहिए तो क्या कर सकते हैं कि मिनी वेरिएबल स्टेटस। अब दोनों वेरिएबल स्टेटस है, ऊपर वाला भी हमने पोटेंशियल मीटर देखा, लेकिन वो लार्ज स्केल में वेरिएबल है, लेकिन ये मिनी रूप में जब जहां मैग्नेटिकली हमको वेरिएशन चाहिए 0.0.2 0.5 0.25 0.50, जो मैग्नेटिकली वेरिएबल जहां पर चाहिए वो प्रीसेट काम करता है, यानी इट इज ए मिनी वेरिएबल स्टेटस। मिनी वेरिएबल रेसिस्टर। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग ट्रिमर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिमर। ट्रिमर भी कहते हैं। ये टी शेप में होता है। ये जो वेरिएबल का दिखा रहा है इसको हम टी शेप पे देखते हैं। ये गौर करने वाली बात है। इस केस में रेजिस्टेंस जो एडजस्टेबल होता है, द रेजिस्टेंस इज एडजस्टेड, द रेजिस्टेंस इज एडजस्टेड with rotatory controls, with rotatory control, with rotatory control जो कि कहां प्रेजेंट होता है? टॉप पर प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंट on the top of it, on the top of it. और ऐसे फिजिकल फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो कैसा होगा? मेटालिक बॉडी होगा, और ये जो रहता है ये हम लोग स्क्रू ड्राइवर के हिसाब से ये घुमाते हैं। ये छोटा सा शेप होता है और स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम लोग मूव करते हैं, एक्सेस करते हैं। That is the preset और ट्रिमर। ठीक है, तो ये वेरिएबल स्टेटस का ये हो गया हम लोग। अब नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल स्टेटस का हम लोग कर लें। फोर्थ, तो वेरिएबल रेजिस्टर में फोर्थ जो हम लोग का पॉइंट है क्या है? मैग्नेटो रेसिस्टर, है ना? मैग्नेटो रेसिस्टर ये वेरिएबल रेजिस्टर का पॉइंट। तो इसका जो सिंबल होता है अच्छा, एक बात गौर किए हैं, ये जो हम लोग बनाते हैं क्या है? ये जिगजैग पार्ट है, ये स्ट्रेट में पार्ट नहीं है, जिगजैग पार्ट है, मतलब 13 मीटर। ये हो गया हम लोग का मैग्नेटो रेसिस्टर। तो मैग्नेटो रेसिस्टर से क्या मतलब समझते हैं? मैग्नेटो से जैसा मैग्नेटो मींस इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। दूसरे भाषा में इसको हम लोग कहें तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक डिपेंडेंट रेजिस्टर है, डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है,
सो कॉल्ड मैग्नेटिक डिपेंडेंस। अब मैग्नेटिक डिपेंडेंस का मतलब क्या होगा? मीन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेगा किसके हिसाब से? मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से, यानी कि फ्लक्स में जो वेरिएशन होगा उसके कारण इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेगा, बढ़ेगा और घटेगा। मींस इस रेजिस्टेंस वैल्यू चेंजेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोरेजिस्टर। तो ये कहां यूज होता है? ये रेयरली हमारे ह्यूमन लाइफ में यूज बहुत रेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपास में या फेरोमैग्नेटिक डिटेक्शन में यूज होता है। इसका यूटिलाइजेशन जो होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपास में यूज होता है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपास और फेरस मटेरियल डिटेक्शन। रिएक्शन में होता है, ठीक है। और ये पहले का मैग्नेटिक वेरिएशन कारण इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है बढ़ता और घटता है। यानी मैग्नेटिक वेरिएशन मतलब क्या? मींस फ्लक्स के वेरिएशन के हिसाब से, ठीक है। तो आज हम लोग दो रेजिस्टेंस के टाइप देखे, फिक्स और वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि लीनियर रेजिस्टेंस के आज हम लोग पूरा देख चुके हैं। अब नॉन लीनियर वाले को कल हम लोग देखेंगे, जिसमें कि थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और वेरिएबल वोल्टेज रेजिस्टेंस, ठीक है। थैंक यू।